रायपुर में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई तक। कथावाचक है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और स्थान है बलबीर सिंह जूनियर इंडोर स्टेडियम बोर तालाब के सामने और समय होगा 3:30 बजे दोपहर। इसी संबंध में आज संयोजक योगेश अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने आज एक प्रेस वार्ता रखी और विस्तारपूर्वक इस आयोजन के बारे में प्रेस वालों को जानकारी दी और साथ ही सभी सदस्यों ने मिलकर पोस्टर का विमोचन भी किया। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो वृंदावन के हैं और पूरे भारत के ओजस्वी वक्ता है, वो हमेशा युवाओं पे बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, वो लव जिहाद की बात करते हैं, वो सनातन बोर्ड की बात करते हैं कि सनातन बोर्ड भारत में बनना चाहिए। उसको लेकर के उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पूरे देश में वो घूम करके सनातन बोर्ड के लिए प्रचार प्रसार में लगे और ऐसे देवकीनंदन ठाकुर जी जो राष्ट्र भक्त है, सनातन भक्त है, सनातन प्रेमी है, उनकी भागवत कथा पहली बार रायपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा होने जा रही है। उनको कथा शुरू के 29 साल हो गए हैं। पहली बार वो भागवत कथा रायपुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में होने जा रही है 8 जुलाई से 14 जुलाई तक रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 8 जुलाई से 14 जुलाई तक उनकी भागवत कथा हो रही है। बहुत बृहद पैमाने पर हो रही है। बारिश है इसलिए पंडाल नहीं लगा सकते क्योंकि हवा पानी तूफान में पंडाल उड़ जाता है। तो इंडोर स्टेडियम में कथा कर रहे हैं और उसकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग लगातार कर रहे हैं। कथा का समय बहुत कम मिला है और 25 दिन की सारी तैयारी है और उसमें हम उसको कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे महामंत्री राजकुमार राठी जी हैं, हमारे महामंत्री शिवरतन गुप्ता जी हैं, हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं, हमारे विनोद बाबा जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, ये हमारी पूरी और वो सुब्रत घोष हमारे साथ है पीछे जो आपको कॉम्प्लीट दे रहे हैं। और ऐसे हमारी बड़ी टीम है जो अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर में हम इसको कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिसमें सभी वैश्य समाज के लोग आते हैं और सभी समाज के लोग आते हैं और उनको लेकर के ये सारा हम कर रहे हैं इसको। और इसमें पूरी तैयारियां हम लोग की लगभग शने पूरी होती जा रही है और इसमें एक कलश यात्रा निकलेगी 8 तारीख को सवेरे 9 बजे, जो महामाया मंदिर से प्रारंभ होकर के सतानी चौक और सदर शक्ति बाजार फिर घोड़ापारा ढलान होते हुए स्टेडियम आएगी। तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर का वो चक्र होगा। 1-1.5 घंटे में वो कलश यात्रा पूरी हो जाएगी और कोशिश है उसमें कि लगभग 5000 महिलाएं कलश लेकर के शामिल हो। महाराज जी भी उस कलश यात्रा में रहेंगे और ये कलश यात्रा वहां प्रारंभ होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी, मोहन अग्रवाल जी और सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सभी जितने पौधेदार लोग हैं सभी इसमें उपस्थित होंगे। सबने अपनी सहमति दी है और इसमें बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से स्टेडियम में जो नीचे व्यवस्था है वहाँ व्यवस्था है और पूरी गैलरी है। तो हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ आ जाए और अगर ज्यादा संख्या होती तो फिर बाहर भी हम एक पंडाल लगा करके एलईडी लगा करके उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर संख्या बढ़ जाती है तो बाहर एलईडी और उसकी व्यवस्था करेंगे। बाकी इस विज्ञप्ति में सारी चीज लिखी हुई है, आपने पढ़ लिया। हमने बहुत लंबी विज्ञप्ति नहीं बनाई है, केवल छापने में दिक्कत हो जाती है। तो राजकुमार भाई बोले कि हमारा जो पूरा मीडिया समाज है, राजकुमार भाई आपने कहा कि इस सजे हुए शब्दों में वो देंगे क्योंकि अब लगातार हम आपके साथ बात करते रहेंगे। आज के बाद से लगातार बात करते रहेंगे, हर जानकारी आपको साझा करते रहेंगे और आप सबका भरपूर सहयोग चाहिए। इसमें रायपुर की राजधानी में कार्यक्रम हो रहा है, पूरे प्रदेश में भरपूर सहयोग चाहिए कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जन जन तक ये समाचार जाए, जिससे इस कथा का हिंदुत्व की कथा, सनातन धर्म की कथा, इसको आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का हम आयोजन किए। जो लोग सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे हैं वो इस कथा के बाद बहुत अच्छे से सनातन को समझेंगे। जिस प्रकार से महाराज जी अपने प्रवचन करते हैं, जिस पर बात करते हैं और 12 तारीख को उन्होंने खुला मंच भी रखा है जो आकर के लोग अपनी बात कर सकते हैं।
वहाँ अपने प्रश्न कर सकते हैं। जिनको दीक्षा लेनी वो दीक्षा भी ले सकते हैं। तो 12 तारीख को खुला मंच रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चों के साथ भी एक दिन का कार्यक्रम उनका हो जाए। ये बातचीत चल रही है क्योंकि युवा जो अभी पथभ्रष्ट हो गए हैं, जिस प्रकार से हम रोज समाचार देख रहे हैं, युवाओं के अंदर में विकृत मानसिकता कह सकते हैं या कुछ अलग ही विचार चल रहा है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते। कुछ युवा बच्चे बैठे हुए समझ सकते हैं। मीडिया को समझता है। बिल्कुल मीडिया रोज है, मीडिया रोज है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। आप जो प्रश्न चाहे जैसा चाहे आगे कर सकते हैं। आप कहीं हम कोई छुपा के कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। और महाराज जी आएंगे तो इस एक पत्रकार वार्ता भी रखेंगे आप सबके लिए। महाराज जी मुझे लगता है कि जैसे 8-7 तारीख को वो आ जाएंगे तो 9 या 10 को पत्रकार वार्ता करेंगे। ऐसा मैंने चर्चा किया था, बोले योगेश कथा एक बार शुरू हो जाए फिर दूसरे तीसरे दिन अपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि स्टेडियम में कर लें। स्टेडियम में पीछे में राउंड टेबल बना हुआ है, तो कथा शुरू होने के पहले जैसा समय दें तो वहाँ पे एक पत्रकार वार्ता भी आपके साथ रखेंगे, क्योंकि इतने बड़े संत हमारे यहाँ आ रहे हैं। से कहीं बाहर की ओर भी लोग आ रहे हैं। हाँ, पूरे प्रदेश से लोगों की सूचनाएं आ रही हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसी कोई व्यवस्था रुकने ठहरने की नहीं की है। 7 तारीख को कितने आप स्वयं आए। 7 तारीख को 4 बजे वाली फ्लाइट से वो दिल्ली से रायपुर आएंगे। तो तिलक लगाया जाएगा, उसके बाद प्रवेश होगा। हाँ, इसमें एक बड़ी बात यह है कि नो तिलक नो एंट्री। ये तो परफेक्ट एंट्री हो गया। अभी बोलते हैं प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ तो बैरिकेड लगाए। क्या चीज? तिलक लगा के ही प्रवेश होगा वहाँ पे। जिनका भी प्रवेश होगा वहाँ पे हम एक मंदिर बना रहे हैं, एक मंदिर बना रहे हैं बांके बिहारी जी का। वहाँ से तिलक लगा के ही प्रवेश होगा सबका। और इस दौरान भगदड़ की स्थिति में तो उसके लिए व्यवस्था भगदड़ की स्थिति में व्यवस्था है तो पूरी व्यवस्था प्रशासन को हमने पत्र दे दिया है। कमिश्नर साहब से भी बातचीत हो गई, रायपुर कमिश्नर से भी, और प्रशासन को पूरी सूचना दे दी कि हमने कि 15,000 से ऊपर की दर्शनार्थी प्रवचन सुनने वाले लोग आने की हमको उम्मीद है। आप ऐसी व्यवस्था बना के रखें। और हम भी अपनी तरफ से हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं, हम बाउंसर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो सेवाभावी लोग हैं, है ना, और हम चारों ओर सीसीटीवी भी लगा रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो उसमें, और सीसीटीवी का एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें 3-4 लोग बैठ कर उसको पूरा वॉच करते रहेंगे। कई बार होता है कोई चेन स्नैचिंग हो गया या कुछ हो गया, तो वो सबको भी हम ध्यान देते रहेंगे। उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता बीच में खड़े रहेंगे। और पूरी टोली, महिलाओं की बहुत बड़ी टोली इसमें इस कार्य में लग रही है। सबको बैठाने की व्यवस्था, वहाँ चाय पानी की पूरी व्यवस्था है, चरण पादुकाओं की व्यवस्था अलग से हम कर रहे हैं, ये पूरा स्टॉल लगा रहे हैं, निःशुल्क रहेगा। पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, मोटरसाइकिल पार्किंग, 2 पहिया वाहन पार्किंग की अलग व्यवस्था है, 4 पहिया वाहन पार्किंग की अलग व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क है। उसके लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो समिति वहन करेंगे। आपको कथा सुनना है, कहीं किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। मीडिया बड़े प्रदेश में कथा हुई थी जी, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में भोपाल में कथा हुई थी जी, और तिलक वाली बात उन्होंने मन से कही थी जी। उसके बाद से ये तिलक वाला आयोजन पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पहले वर्षों से ये कथा हो रही है और तिलक के बाद ही आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, ऐसा हो? नहीं, मेरे को तो उनका निर्देश आया कि नो तिलक नो एंट्री, इसको आपको प्रचार एमपी के बाद हाँ, उनका आया कि नो तिलक नो एंट्री पर रखेंगे योगेश, तो तुमको भी यहाँ पे नो तिलक नो एंट्री रखना है। मैंने कहा ठीक है। और हम द्वार पे भी तिलक के हमारे जो महिला पुरुष रहेंगे जो तिलक नहीं लगा पाएंगे, तो जो प्रवेश द्वार है वहाँ भी उसको हम तिलक लगा के स्वागत करेंगे। जो तिलक नहीं लगाएगा उसका प्रबंधन नहीं कर वो अंदर नहीं जाएगा, जो तिलक नहीं लगाएगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। ये तिलक जो है ये सम्मान है। भैया तिलक जो है, ये जो आगंतुक है धर्म कथा में, सनातन कथा में उनका सम्मान है कि हम कैसे सम्मान कर सकते हैं। अगर हजारों लोग आके तिलक लगा के सम्मान कर सकते हैं एक आदमी का, एक आदमी को पुष्पगुच्छ तो नहीं दिया जा सकता है, तो तिलक लगा करके सम्मान करना है। तो इस सम्मान की दृष्टि से ये कार्यक्रम है तिलक। ये भी तिलक के कई प्रकार के होते हैं, आपको आपकी तिलक में कोई खासियत होगी कि जिससे पहचान सके कि ये तिलक भी कई प्रकार के होते हैं। ये आपको कौन सा तिलक तो हमको नहीं पता। हम तो पीला तिलक और लाल तिलक जो सुविधा होगी वो हम लगाएंगे, आपको आप सबको भी लगाएंगे, जो दर्शनार्थी जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी लगाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था एक अलग से वहां पे हो, पत्रकार गैलरी
जिसमें आप कथा में जब भी आए तो वहाँ पत्रकार गैलरी होगी और आपके परिवार के लोग उनको भी आप लेकर के आइए। उनके लिए हम एक प्रवेश पत्र आपको दे देंगे अपने परिवार के लोगों को। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन जो हमने क्या किया कि जो कुछ सेक्टर में बांटा है, जैसे पहले जहाँ महाराज जी का जो मंच है उसके आजू बाजू उसको नाम दिया वृंदावन, वो वृंदावन धाम होगा। उसके बाद सामने जो बैठने की व्यवस्था है वो रहेगा बरसाना आधे में, फिर उसके बाद रहेगा गोकुल धाम, नंदग्राम, और फिर ऊपर की जो गैलरी है वो गोकुल धाम, ये हमने नाम दिया उसको। और नीचे जो बैठने वाले हैं उनके लिए एक प्रवेश पत्र हमने बनाया है जो निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए समाज प्रमुखों को, आप लोगों को ये सबको देंगे जिससे कि लोग आ सके। और जो गैलरी में उसके लिए कोई पास नहीं है, एक प्रवेश पत्र है, पास में नहीं बोल सकते, प्रवेश पत्र है कि अलग अलग समाज के प्रमुखों की हमने बैठक की थी। उन्होंने कहा कि भैया हम हमारे समाज के लोग आएंगे तो बैठने की सुचारू व्यवस्था हो जाए, तो हमने कहा ठीक है, आपको जितना प्रवेश पत्र चाहिए आप हमसे ले लेना। तो वो हमने नाम दिया, कोई वीआईपी, वीवीआईपी और ऐसा कोई प्रवेश पत्र नहीं है। वृंदावन, बरसाना, नंदग्राम, गोकुल, 4 सेक्टर में इसको बांटा है। इसमें कोई वीआईपी, वीवीआईपी ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें लोग आके बैठे, श्रद्धालु है, जिसको जहाँ जगह मिलेगी बैठ के कथा सुनेंगे, नहीं मिलेगी बाहर महल भी लगा देंगे, बाहर बैठ के कथा सुने। हम देख रहे हैं अगर बारिश होते क्वार्टर को पंडाल बना देख रहे हैं, कुछ सहयोग मिल जाए भाई लोगों का तो भी बन जाएगा, है ना। 3:30 से कितने बजे तक है? प्रभु इच्छा। लाइव टेलीकास्ट 3 घंटे का रहता है, 3 से 4 घंटे का रहता है लाइव टेलीकास्ट। वो 3:30 बजे चालू हो जाएगा और लगभग मुझे लगता है कि 7 साढ़े 7 तक चलेगी, 7:30 तक हम मान के क्योंकि आपका भी लाइव 4 घंटे का रहता है। जी 7 साढ़े 7 तक चलेगी। पूरे उनके साथ में भजन टीम आ रही, उनकी साथ में आ रही है। आस्था चैनल में इसका लाइव प्रसारण होगा पूरा 4 घंटे का, और उनके YouTube चैनल पे भी लाइव प्रसारण होगा इसका। और वहीं जो हम एक बाकी बिहारी जी का मंदिर बना रहे हैं, वहीं पे प्रसाद वितरण भी होगा। प्रसाद जिससे लोग प्रवेश करेंगे, प्रसाद लेके अंदर जाते हैं, क्योंकि बाद में जब कथा छूटती है ना तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो प्रसाद वितरण में धक्का मुक्की हो जाती है। और वहीं किसी का जेब कट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं वहां लिखते हैं कि बहन क्या प्रसाद लेते हुए प्रवेश करें, तो प्रसाद के हम देख रहे हैं पैकेट बना रहे हैं, कैसे प्रकाश हो गया प्रसाद बांटे को। हम लोग की अभी मीटिंग चल रही है इसको लेकर के, तो प्रसाद देते हुए अंदर जाए, बाद में फिर छूटने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है, लाइन लगती है घंटों से, प्रसाद बांटने में लग जाता है। तो ये व्यवस्था है। और उनके जो उनकी टीम के जो उनके छोटे भाई हैं विजय शर्मा जी, रायपुर आए थे, 2 बार उनका विजिट हो चुका है, उन्होंने सारी चीज बता दिया। इसके लिए हम उनके साथ थे, तो उनको अनुभव है, वो पूरे देश में कथा कराते हैं, तो सारी चीज हमने उनके साथ में शेयर करी, उन्होंने शेयर करी। तो हमें तैयारी इसकी चल रही है।